आज हम आ गए हैं अपने डेट एंड टाइम फंक्शन के लास्ट वीडियो पर और यहाँ पर आज हम देखेंगे डेट फॉर्मेट। डेट को एक कस्टमाइज्ड वे में लिखने के लिए आप डेट फॉर्मेट का यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप पहले डेट लिखते हैं और फिर जिस फॉर्मेट में आपको उसे डिस्प्ले करना है या रिकॉर्ड करना है, आप वो फॉर्मेट चूज करते हैं। कैसे करना है ये, जो मैंने अभी कहा, थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजिंग लगा होगा, बट जैसे ही हम 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई कैन एश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको डेट फॉर्मेट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका डेट फॉर्मेट होता है, जहां पर सबसे पहले आप डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 डेट होगी आपकी। अब आप उसको फॉर्मेट में कैसे डालना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में डालना चाहते हैं? क्या आपको 4 डिजिट ईयर चाहिए या 2 डिजिट का ईयर चाहिए, 2 डिजिट का मंथ चाहिए या मंथ का नाम चाहिए? वो सारी चीजें आप डेट के साथ टीएच लगाना चाहते हैं यानी 15 या फर्स्ट यानी एसटी लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। वीक डे आपका नाम रहेगा या वीक डे का नंबर रहेगा, वो सारे फॉर्मेट्स आप डिसाइड करते हैं डेट फॉर्मेट के थ्रू। सो वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ देखते हैं इसको। बहुत इजी है। आज का ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये डेट एंड टाइम फंक्शन का लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके रियल एनालिटिक्स में कैसे यूज होता है डेट एंड टाइम फंक्शन, हम इसकी यूसेज अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है और यहाँ पर एक डेट है 15 मार्च 2024। आपको मैं यहाँ पर दोबारा एक बार बता दूं कि सीक्वल में डेट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर वाई 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 एम एम और फिर डी डी आता है, यानी पहले साल, फिर मंथ और फिर आपका डे आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने स्मॉल डी, स्मॉल एम और कैपिटल वाई यूज किया है और यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट्स लिखे हैं इसमें आप अगर देखें तो वाई, कैपिटल वाई का मतलब है 2024, स्मॉल एम का मतलब है 03 यानी 2 डिजिट मंथ और परसेंटेज डी, स्मॉल डी का मतलब है 15 यानी इसके साथ टी एच सफिक्स नहीं आएगा। मैं कंट्रोल एंटर करता हूं और आप देखते हैं कि आपके पास 15/03/2024 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रिजल्ट आपके पास आया है। अब मैं एक काम करता हूं, इस स्मॉल एम को मैं कैपिटल एम करके और कंट्रोल एंटर करता हूं और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 03 था मार्च महीना, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं डी को भी कैपिटल करके और एंटर करूं तो आप देखेंगे 15 के साथ सफिक्स आ गया है विच इज टीएच, यानी 15 मार्च 2024। अब मैं अगर y को यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल लेटर्स में कर देता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे जो कि पहले 2024 था अब सिर्फ 24 रह गया है। तो आई होप कि कैसे ये फॉर्मेट काम कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आज का अगला एग्जाम्पल। सेलेक्ट डेट फॉर्मेट, यहाँ पर हमने नाउ का भी इस्तेमाल किया है और हमने आवर्स, सेकंड्स और मिनट्स का भी हमने यहाँ पर यूज किया है। कंट्रोल एंटर करता हूं। आज डेट है 29 जून 2026, रात को 22:58 पर ये वीडियो, यानी जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है
उसका डेट यानी सिस्टम का जो डेट और टाइम है इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मेट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर हमने नाउ का भी यूज किया है, तो ये आज का करंट डेट जो है वो ले रहा है, प्लस इसके साथ में ही करंट टाइम उसको भी ये कैप्चर कर रहा है, यानी उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर हमने वीक को भी इंक्लूड किया है। कंट्रोल एंटर करते हैं और आप देखते हैं कि 15 मार्च 2024 को फ्राइडे था, वो डे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। सो आई होप कि आपको डेट फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, डेट फॉर्मेट रिजल्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, डेट नहीं रिटर्न करता है। यानी जो आपको रिजल्ट मिलता है वो स्ट्रिंग होता है, वो डेट नहीं होता है। दूसरा, डेट फॉर्मेट सिर्फ डिस्प्ले या आउटपुट के लिए यूज करना चाहिए, कैलकुलेशन या वेयर फिल्टरिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप डेट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डेटाबेस के ऊपर समझे हुए कॉन्सेप्ट्स को, इन फंक्शंस को यूज करेंगे और इनका प्रैक्टिकल यूसेज भी हम साथ में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी फंक्शंस अभी तक आपने देखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।